हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग की करंट अफेयर की आज सेकंड क्लास है और हम लोगों ने जो देखी थी अभी जो हम लोगों ने डेटा लिया था वो 1 से लेकर 2 तारीख के बीच में। अब यहाँ से हम तो 3 और 4 के दिन का करंट अफेयर कवर करेंगे। फिर आपकी डेली बेसिस पे जो डेली करंट अफेयर की क्लास रहेगी वो आपकी चलती रहेगी। तो उम्मीद है कि आपने जो चीज़ें पढ़ रखी हैं और पहले से वो याद भी होंगे। आप रिवीजन जरूर करते चलें, क्योंकि होता क्या है कि जब आप रिवीजन करना छोड़ देते हो तो काफ़ी लंबा कंटेंट हो जाता है। तो आपको देखिए, यूपीएसआई है, बैंकिंग है, एसएससी है, साथ में भी यूपी पुलिस की भर्ती आई है, होमगार्ड की होगी, सीजीएल मेंस की होगी, है ना। तो सभी को ध्यान में रखकर हम यहाँ पर करंट अफेयर का डिस्कशन कर रहे हैं और आप लोग बस अच्छे से इसको पढ़ते चलिए। तो हम लोग यहाँ पर अब एक एक चीज़ शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है। पहला है कि उड़ीसा की पहली मुख्य सचिव कौन बनी है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, आई थिंक दिख रहा होगा ब्लू कलर। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है भाई कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ उड़ीसा कौन बनी है। तो यहाँ पर रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता तो देखिए सीएम है। कहाँ की सीएम है? दिल्ली की सीएम है। आपने अभी देखा होगा, है ना। AQI को इन्होंने बताया था कि भाई ये टेम्परेचर मापने का एक तरीका है। तो जो भी नॉलेज हो उन्होंने अपने सब पूरे नॉलेज का पूरा दुरुपयोग किया, तो उन्होंने वो बताया। फिलहाल अभी के लिए यहाँ पर अनु गर्ग यहाँ पर है। क्या हो जाएगा? अनु गर्ग आंसर हो जाएगा। उड़ीसा की पहली मुख्य सचिव बनी है। देखिए, उड़ीसा से ही द्रौपदी मुर्मू जी गवर्नर थी। हालांकि वो झारखंड की संथाल ट्राइब से बिलोंग करती हैं, पर वो वहाँ से उसके बाद वो राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है, अगला अगला यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई जो लिस्ट ए क्रिकेट में है सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी है। आजकल देख रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी हर जगह छाए हुए हैं, इनको नहीं। ये देखिए, पृथ्वी शॉ को एक समय का सचिन तेंदुलकर माना जाता था, पर इन्होंने जो भी कह सकते हो कि अपने फेम, अपनी चीज़ों को पचा नहीं पाए, फिर ड्रिंक और तुम कह सकते हो पार्टी और इन्हीं सब में रह गए, तो इनका नाम अब नहीं आता है। वैभव सूर्यवंशी आपने देखा होगा आईपीएल में सबसे कम उम्र में शतक, सबसे कम बॉल में शतक, तो इनके कारनामे हैं। तो लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम उम्र में इन्होंने शतक लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर है और देखिएगा आगे इनके नाम से कई रिकॉर्ड रहेंगे। अगला यहाँ पर पूछा गया है कि भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति कौन बना रहा है। रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गृह मंत्रालय प्लस एनआईए, है ना, फिर सीबीआई या रॉ। तो यहाँ पर क्या है? गृह मंत्रालय और एनआईए बना रहा है, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो जो काम की बात है, अननेसेसरी इधर उधर करना करके मैं यहाँ पर आपको चीज़ें जो बता रहा हूँ बिल्कुल एकदम स्पष्ट आप सुनते चलिए। अगला है, महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली खिलाड़ी कौन बनी है। तो देखिए, स्मृति मंधाना बनी है। ठीक है, तो स्मृति मंधाना ने क्या किया है कि 10,000 रन पूरा कर लिए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। इससे पहले कह सकते हो मिताली राज का नाम आता है। ठीक, अगला है यहाँ पर, भारत के नेतृत्व के अध्ययन में किस फंगस को अधिक खतरनाक बताया गया है। यानी इंडियन साइंटिस्ट और साथ में कुछ लोग स्टडी कर रहे थे, तो पूछ रहे थे कि भाई इसमें कौन सा जो है फंगस है सबसे ज़्यादा खतरनाक है। एस्परजिलियस है, कैंडिड ऑरिसिस है, जीका है या बोला है। तो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन बी जो दिया हुआ है, यानी कैंडिडा ऑरिस करके इसका नाम है, ये सबसे खतरनाक माना जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2025 फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों को कौन सा मिला है। ठीक है, जो फिडे है ये उसकी बात हो रही है, चेस की बात हो रही है। ठीक, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर क्या है? ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। क्या है? ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। अगला, अभी उड़ीसा की पहली मुख्य सचिव आ चुका है, अनु गर्ग का नाम आ चुका है। ठीक है, तो इसको स्किप करते हैं। अगला, भारत में एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन कब होगा। व्हेन विल द एआई इम्पैक्ट समिट जो है वो करी जाएगी फरवरी में। अच्छा, फरवरी में क्या कोई और दिन भी होता है? हाँ, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है। क्या होता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है। क्या और भी कुछ होता है? बिल्कुल होता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस होता है, साइंस डे होता है। और एक दिवस और होता है जिसका आप इंतजार कर रहे हो, 14 फरवरी, है ना। वो नहीं आएगा इस बार, है ना, सिंगल लोगों के लिए नहीं है वो। ठीक, अगला है, उच्च मूल्य वाले चुंबकों के भारत ने किस योजना को मंजूरी दी। यानी कि कह सकते हो हाई वैल्यू मैग्नेट्स बनाने के लिए जो है उसके लिए एक आईआरपी योजना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग जो यहाँ पर है उसको मंजूरी दी गई, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए आप कमेंट जरूर करिएगा कि अगर आपको स्पीड और इन सब चीज़ों को लेकर अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल कमेंट करें। देखिए आपको मैं जो एग्ज़ाम में ध्यान में रख रहा हूँ कि आपका यूपीएसआई परीक्षा है मार्च में, बिल्कुल अभी से लग जाइए, एग्ज़ाम के समय मत रखिए। इस साल 2026 में आपको नौकरी लेनी, यूपीपी यानी यूपी पुलिस की बात हो रही है, फिर यूपी होमगार्ड की परीक्षा होगी, बाकी अभी कुछ बच्चे सीजीएल मेंस का दे रहे होंगे, है ना। आगे आरओ 2026 में आएगी। इवन पीसीएस में लगभग लगभग इस बार 1000+ सीटें रहने वाली हैं, क्योंकि उसमें बीएससी और तमाम अदर पोस्टेस आने वाली हैं, पोस्ट आने वाली हैं। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं भैया, इनको ध्यान में रखिए आप, है ना। तो इसलिए मैं यहाँ से अभी से करंट अफेयर आपके लिए स्टार्ट कर दिया हूँ। तो जो पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कंटिन्यू करूँ, अगर किसी दिन किसी वजह से नहीं ले पाते हैं तो वो अगले दिन मैं डबल क्लास कर दूंगा, जिससे कि आपका कोई लॉस भी ना हो। तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में महिला ट्रैप स्पर्धा का स्वर्ण किसने जीता है? तो मनु भाकर ने जीता है, या फिर अपूर्वी चंदेला, नीरज डांडा, राजेश्वरी कुमारी। तो यहाँ पर नीरज डांडा ने जीता है, ठीक है। तो नीरज डांडा, ये दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह सोटी रेंज है, ये जगह है, तो वहाँ पर नीरज डांडा ने गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ज्योति बिंदु इंटरनेशनल आर्ट सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? कोलकाता, गुवाहाटी, शिलांग, इम्फाल। तो ये किया गया है गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पर पड़ेगा आपका? असम में पड़ेगा, ठीक है, असम में पड़ेगा। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीज़ें अगर कहीं पर कोई आ रही है न्यूज़, तो आप उसको याद करिए, क्योंकि करंट अफेयर का देखिए कोई किनारा नहीं होता है, बहुत एक वास्ट कह सकते हो एरिया होता है इसका, है ना। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला, केंद्र सरकार ने किस राज्य की निजी समुद्री कंपनी से समझौता किया? द सेंट्रल गवर्नमेंट साइंड एमयू विद प्राइवेट मैरीटाइम कंपनी ऑफ विच स्टेट? केरला, महाराष्ट्र, गोवा। तो देखो ऐसा है ना, यहाँ पर आप समझिए क्या है कि केंद्र सरकार ने गोवा की निजी समुद्री कंपनी के साथ समझौता किया है, जिससे कि वो शिप वगैरह बना सकें या छोटी छोटी बोट्स बना सकें, वेजल्स बना दें, जिससे कि जो है केंद्र सरकार या और जगहों पर इसको यूज़ किया जा सके। केंद्र सरकार भी कर सकती है, स्टेट भी कर सकती है। सऊदी अरब ने यमन के किस शहर पर हवाई हमला किया है? तो देखिए सना, अदन, हदोदा या होदेदा या मुकाला। तो ये मुकाला में यहाँ पर किया गया है। सऊदी अरब, देखो ये है अरब पेनिनसुला करके ऐसे करके है, और यहाँ पर अपना प्यारा भारत। तो देखो यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान पड़ता है, इधर पर्शियन गल्फ पड़ता है, इधर पड़ता है सऊदी अरब पड़ता है, ठीक। बात आ रही यमन की, तो देखो नीचे यमन है, इधर ओमान है, इधर यूएई है, इधर बहरीन है ना। ऐसे करके ऊपर जाओगे, इराक पड़ेगा, ईरान पड़ेगा, अफगानिस्तान पड़ेगा, पाकिस्तान पड़ेगा, अपना इंडिया पड़ेगा। तो ये करके मैपिंग है, और मैपिंग भी आपको मैं कराऊंगा, और हमारे कुछ लेक्चर्स पड़े भी हैं हमारे चैनल पे, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है? ऑप्शन नंबर डी मैंने बता रखा है। अगला है, गोवा के तीसरे जिले का क्या नाम रखा गया? गोवा ने भी एक तीसरा जिला बनाया है, मांडवी, कुशावती, शाल या जुआरी। तो इनमें से कौन सा जिला है? तो भैया कुशावती जिला है, ठीक है। गोवा का तीसरा जिले का क्या नाम है? कुशावती। आप कमेंट करिए कि भैया इसके और दो कौन से हैं, है ना, इसके और कौन से दो हैं, ठीक। एक अभी आपने नाम ऑप्शन सुना था जुआरी, जुआरी एक वहाँ पर रिवर है, ठीक है। क्लियर, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। भारत का पहला 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला राज्य, देखो भैया असम। इस असम ही एक स्टेट था जिसने सबसे पहले जीएसटी वगैरह भी लागू किया था, ये भी याद रखिएगा। तो ये पैसे वैसे के मामले में थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो 8वां वेतन आयोग आप काफ़ी समय से सुन रहे होंगे, जिसमें फिटमेंट फैक्टर जो सुनने में आ रहा है कि 2 से 2.5% के बीच में लग सकता है। अब जो भी होगा, बेसिक पे लगेगा, ग्रेड पे लगेगा, वो सब अलग बात की बात है। बट एज ऑफ नाउ अभी के लिए जो डेटा है कि भाई 2026 जनवरी से लागू होगा, तो बाद में जो भी अमाउंट बनेगा वो एरियर के रूप में सबको मिलता रहेगा, जो भी मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, स्टेट एम्प्लॉय होंगे, तो अगर स्टेट लागू करता है देन। क्लियर है भाई। तो यहाँ पर क्या, असम भारत का पहला राज्य है जिसने क्या किया है कि भैया 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन किया है, ठीक है। तो भाई ये रही आपकी आज की क्लास, और उम्मीद है कि पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि भैया अच्छे से पढ़ते चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जीके बाय ब्रजेश सर। आप टेलीग्राम चैनल भी, वहाँ पर भी जुड़ जाइए, है ना। जीके बाय ब्रजेश चैनल है, इसको प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और साथ में देखिए हम जो टेलीग्राम इसी नाम से है, बस आगे सर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप पर हमने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे जो इस क्लास की है, साथ में
आपको हम तमाम टेक्स्ट के माध्यम से जीके देते हैं, इवन करंट भी देते हैं। क्लियर? कोई नोटिफिकेशन होगा, वीडियो की लिंक वगैरह सब वहीं पर आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, जिससे कि देखिए हमारे पास जब ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो उसमें आपका हमारा देखिए बिल्कुल फ़ायदा है भाई। लोग देखते हैं, व्यूज़ बढ़ते हैं, वो सब मैं खुल के बोलता हूँ। बट आपका क्या फ़ायदा है? आप अकेले रेस दौड़े, जीत गए, क्या मतलब निकला? पता कैसे चला कि हम सबसे बेस्ट थे? तो आपको, और obvious सी बात है कि भाई लाखों बच्चे एग्ज़ाम देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि यार अगर 100 बच्चा हमारे साथ बैठ रहा है, हमारी रैंक क्या है। तो फिर अंदाज़ा लगाइए आपकी क्या रैंक होगी। तो हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होगी और इस तरीके से हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको डेली चीज़ें बताई जाएँ। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है जीके बाय ब्रजेश सर चैनल से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आज की दूसरी क्लास थी और इसी तरह आपको डेली क्लास रहेगी और मॉर्निंग में आपको मिल जाएगी डेली 8 से 9 के बीच में आपको एक क्लास डेली मिल जाया करेगी। ठीक है, और जीके जीएस की भी क्लास आपको मिलेगी बहुत जल्द और उस पर भी हमारा काम चल रहा है। तो आपका जो यूपीएसआई, यूपीपी, यूपी होमगार्ड, एसएससी, इवन रेलवे, एनटीपीसी का भी आप लोगों ने भरा होगा, ठीक है, इसके लिए तो वो भी सब आपके काम आने वाला है। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में नई